तब मैं दौड़ के आया स्कूल में। दौड़ पे स्कूल में जब आया तो स्कूल में मास्टर करे हमारे जो अपना बच्चा जो है अगर पढ़ाना हो अभिभावक जो है अपने बच्चे को प्राइवेट में ले जाएगा तो ये लोग बैठ के यहाँ पे राजनीति करेंगे और फ्री में लाखों इस क्लास में हमने काम देखे जो है उस क्लास में तुरंत गए थे, तुरंत जो है हल्का फुल्का। अब सवाल उठता है कि इनके जो जिम्मेदार हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या उन्होंने यही कहा है कि जब शिक्षण कार्य चलेगा तो आप बच्चों को वैसे खुले में छोड़ देंगे? न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज बाजार में हैं और ये प्राथमिक विद्यालय समदा है। यहाँ पर हमें शिकायत मिली है कि यहाँ पर एक बच्चे को घायल कर दिया गया। बच्चे में आपस में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, लेकिन आरोप है कि यहाँ के जो अध्यापक हैं और यहाँ के जो प्रबंध तंत्र हैं उनके द्वारा उस बच्चे को इलाज करने के लिए नहीं भेजा गया। बच्चों का काफी खून गिर गया। अभी गार्जियन ने हमारे पास फ़ोन किया और हम इस विद्यालय में आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे और उन अभिभावक से अभी हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो हमारे सामने अभिभावक मौजूद है। जैसा कि यह बच्चा है, यह बच्चा यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप दिखाइए, इसको पास से दिखाइए, इसके नाक से भी खून गिर गया है और इसके कपड़े में भी खून लगा हुआ है। ये बच्चा है और इस बच्चा भी छोटा बच्चा है। आरोप है कि इस दो बच्चों ने आपस में झगड़ा किया और झगड़े के बाद यहाँ के जो जिम्मेदार अध्यापक थे उन्होंने इलाज करने के लिए नहीं भेजा। यह बच्चा अकेले जाता हुआ गया और इलाज के अभाव में इसको समस्या हुई। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भैया। हिमांशु। तो ये झगड़ा जो है कैसे हुआ स्कूल में? ये हम सर जी कहे कि किताब उताब नहीं चुनने दिए थे तो डंडा लेके कहे कि यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो जैसे कि आपको अध्यापक ने मारा है कि आपने बच्चों से आपका झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है। बच्चों से झगड़ा हुआ। तो आपका कोई इलाज किया गया? कोई यहाँ जहाँ आपको चोट लगी है इस पर कुछ आपका इलाज किया गया? कोई आपको खाने के लिए दवा दी गई कि नहीं दी गई? कुछ आपको ऐसी जानकारी दिया गया यहाँ पे? नहीं। चलिए ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से जब आपको चोट लग गया तब आप सीधे जो कहाँ पे गए? घर पे। चलिए ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इस बच्चे के गार्जियन भी हैं। भैया इस बच्चे गार्जियन कौन है? बच्चे के पिता। तो जैसे यहाँ इस बच्चे के पिता हैं तो भैया अपना नाम बताइए पहले और पूरी जानकारी दीजिए। मैं सीताराम बोल रहा हूँ समदा से, जो कि मतलब हमारा बच्चा जो है यहाँ पे भेजा था, मैं स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। यहाँ बच्चे की चोट लगी, हम बीबी गई थी घर पे जो है धान बैठाने के लिए और मैं बाग में बैठा था। बच्चा यहाँ से कम कुछ नहीं तो 300 मीटर दूरी है घर पे। अब वहाँ 300 मीटर की दूरी पे जाके फिर उसके बाद वो गया बाग में 200 मीटर 300 किलोमीटर दूरी वो भी होगा। वहाँ पे गया, हमसे बताया, तब मैं दौड़ के आया स्कूल में। दौड़ पे स्कूल में जब आया तो स्कूल में मास्टर करे हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या करें? जो अपना बच्चा जो है अगर पढ़ाना हो प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ाने से क्या मतलब है जो ऐसा जब कर रहे हैं तो। ये ठीक है। अभी हम पूछते हैं जो अध्यापक ने क्या कहा कि उनको वेतन मिलता है 70-80 हज़ार रुपये, किस लिए लेते हैं? आके यहाँ पे राजनीति करते हैं विद्यालय में। अगर उन्होंने ऐसी भाषा बोला है तो अभी हम उसको जानकारी करते हैं, क्योंकि अगर अभिभावक अपने बच्चों में भेजता है इसलिए भेजता है। और अगर वो ये कहते हैं कि आप बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाओ तो कि वो यहाँ बैठ के वो फ्री में वेतन लेंगे 70-80 हज़ार रुपया, उनको किस लिए यहाँ वेतन दिया जा रहा है? एक तो सरकारी स्कूलों की दशा वैसे ही जर्जर है और वो स्वयं यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से किनारा कस रहे हैं। तो जो इस बारे में कहा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ाइए, कौन कहाँ है वो अध्यापक महोदय? चलिए ठीक है, अभी चलते हैं, हम अध्यापक महोदय से जानकारी करते हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चे को अपने प्राइवेट में पढ़ाइए। जरा हम कैमरामैन से कहेंगे जरा हमारे सामने आते रहिए। किसने कहा? मैडम ने कहा। तो मैडम यहाँ क्या है? किसने कहा? किसने कहा मैडम ने? आदर्श किसने बोला था? किसने बोला? तेरे मत बेटा, डरने से कोई मतलब नहीं। किसने कहा? किस मैडम ने कहा कि आप लोग जो प्राइवेट जाइए? अनीता मैडम। चलिए ठीक है, अभी पहुँचते हैं। अनीता शायद यहाँ की प्रिंसिपल भी हैं, प्रोविंशियल आईएज प्रभार के रूप में शायद वही हैं। तभी पूछते हैं उनसे, क्योंकि क्या अगर अभिभावक जो है अपने बच्चे को प्राइवेट में ले जाएगा तो ये लोग बैठ के यहाँ पे राजनीति करेंगे और फ्री में लाखों रुपए का वेतन लेते हैं। और अगर वो प्राइवेट करना है तो तुम लोग भी भाई नौकरी छोड़ के चले जाओ। हम तो यही दरख्वास्त करेंगे, अगर अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट में ले जाएगा, तुम लोग यहाँ आके नेतागिरी करोगे, फ्री में बैठ के कुर्सियाँ तोड़ोगे, क्या करोगे? अभी हम पूछते हैं। तो जैसे यहाँ के जब झगड़ा हुआ कौन था मौके पे, कौन मौजूद था? चलिए पूछते हैं हमारे साथ, जरा एक मिनट।
एक मिनट जरा आप 2 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा, जरा आ जाइए 1 मिनट। जैसे जब ये झगड़ा हुआ था आप यहाँ थे? मैं उस क्लास में था। तब यहाँ कौन था मौके पे? नहीं, जब यहाँ पे झगड़ा हुआ तो क्या, एक मिनट, जब झगड़ा हुआ तो क्या यहाँ पे क्लास जो चल रहा था, क्लास चल रहा था जो इंट्रोल हो गया था? इंट्रोल नहीं हुआ था, तो उस समय यहाँ पे कोई था कि नहीं? जरा आप जो यहाँ से लीजिए पास से, तो यहाँ कोई नहीं था। जैसा कि बच्चा बता रहा है कि ये बता रहा है अपने मुख से कि जब ये यहाँ पे झगड़ा हुआ तब विद्यालय में कोई नहीं था और इतनी लापरवाही है। भैया आपको क्या जानकारी है? जी जी। इस क्लास में हमने काम देखे जो है उस क्लास में तुरंत गए थे, तुरंत जो है हल्का फुल्का इन बच्चों में आपस में हो गया। चलिए ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कितने क्लास हैं और कितने यहाँ पे शिक्षक तैनात हैं? 1 से 8 ये कंपोजिट विद्यालय है। नहीं, कंपोजिट में है 1 से 8 ही क्लास बोला जाएगा। तो क्या यहाँ पे शिक्षकों की जो कमी है? नहीं, शिक्षकों की कमी नहीं है। तो जैसे तब अगर हर क्लास में एक अगर शिक्षक नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ इस समय डीबीटी का काम कर रहे हैं। सारे जो है शासन का आदेश है कि वो तत्काल करो। सारे शिक्षक जो है हमारे जो है यहाँ काम देके शिक्षक वहाँ गए डीबीटी का, हम जो है इस दोनों क्लास कहाँ गए? वो ऑफिस में। ऑफिस में क्या करते? डीबीटी का काम वो आधार इन लोगों का लिंक करना, ऑनलाइन करना, खाता ऑनलाइन करना। तो आधार जो है वो लोग वहाँ पे जो उसकी फीडिंग करा रहे हैं। फीडिंग करा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा कि ये फीडिंग इंट्रोल के बाद हो सकता है, अब क्या आप लोगों को यही बताया गया है कि जब शिक्षण कार्य चलेगा और आप इन बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे आपस में मारपीट करेंगे, घायल हो जाएंगे, क्या आपको यही बताएगा? अभी हम पूछते हैं एवैसे महोदय से पूछते हैं कि क्या आपने शिक्षकों को यही बताया है कि जब शिक्षण कार्य का समय रहता है तो आप लोग जाके आधार कार्ड फिर कराते हैं? चलिए ठीक है, आपने बताया। आप अपना नाम? मेरा नाम राजमंगल वर्मा है। चलिए ठीक है वर्मा जी, अभी हम पूछते हैं यहाँ शिक्षक से पूछते हैं और जो प्रधानाध्यापक उनसे हम बातें करते हैं कि जैसा कि शिक्षक साहब कह रहे हैं कि जब लोग वहाँ पे आधार कार्ड की फिटिंग करा रहे हैं, अब सवाल उठता है कि इनके जो जिम्मेदार हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या उन्होंने यही कहा है कि जब शिक्षण कार्य चलेगा तो आप बच्चों को वैसे खुले में छोड़ देंगे, बच्चे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, घायल होंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता?